Good morning, students. Good morning, बेटा. आज कोई क्लास दूसरी क्लास तो नहीं है कहीं? वही क्लास है क्या? ये क्लास में न्यू स्टूडेंट है क्या? राहुल चौधरी, मंथन. अच्छा. तो चलिए, कोई नहीं. थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की इश्यू हो रही थी, इस वजह से क्लास को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था. और चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा. हमारा जो टॉपिक है उसको चलते आगे, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता देते हैं कि आपका जो सिलेबस जो है वो जारी हो चुका है. और आई थिंक आप सभी को सिलेबस मिल भी गया होगा. सिलेबस मिल गया ना आपको सभी को? यस, वेरी गुड. तो देखिए बेटा, बहुत अच्छी बात यह है कि हमने जो चैप्टर पढ़े हैं, चाहे हम इकोनॉमिक्स की बात करें और चाहे हम अकाउंटेंसी की, तो जो चैप्टर हमने पढ़े हैं वो चैप्टर आपके नहीं हटे हैं. ठीक है ना? वो हटे नहीं है, वो आ रहे हैं. जबकि जो चैप्टर हमने नहीं पढ़े हैं वो चैप्टर्स आपके हट गए हैं. इकोनॉमिक्स के अंदर ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स हट गए हैं. इकोनॉमिक्स के अंदर 10 चैप्टर हट गए, 25 में से. टोटल चैप्टर 25 चैप्टर है ना, उसमें से 10 चैप्टर हट गए हैं. अच्छा, अकाउंट्स में बता दें. हाँ, ग्रुप पे आया बेटा सीमा. वैसे देखो, मैं बता देता हूँ कि अकाउंट्स में क्या क्या चैप्टर आपके हटे हैं. अच्छा, इको का भी बता दें. देखो, सबसे पहले हम अकाउंटेंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है? ओके. होम साइंस है या तुम्हारे किसी के पास में? मनोविज्ञान. इंग्लिश लिटरेचर. नहीं, गुजराती है क्या किसी के पास? राजस्थानी. फारसी. लेखा शास्त्र. चलो, लेखा शास्त्र में बता देते हैं.
देखो चैप्टर नंबर 4 अकाउंटेंसी के अंदर हट गया है। चैप्टर नंबर 6 पूर्ण तरीके से हट गया है। और चैप्टर नंबर 8 वो भी पूर्ण तरीके से हट गया है। हाँ हाँ, पूरा कंप्लीट चैप्टर हट गया है। कौन सा? एक तो 4th, और एक 6th, और एक 8th, और इसके आगे सेकंड वाला जो भाग है, खंड जो बी है, भाग बी, चैप्टर नंबर 3 एथिक्स। ये एक चैप्टर जो है ना, वो हटा, वो है जो कि हमने किया है। ठीक है ना? ये लास्ट में जो एथिक्स का चैप्टर है ना, वो हमने कर लिया था, लेकिन वो हट गया बस। इसका थोड़ा सा दुख है। बाकी अरे तो वही तो बोल रहा हूँ बेटा, एथिक्स हिंदी मत बोलो। हिंदी कहाँ बोल रहा हूँ मैं? पूरा चैप्टर हट गया है। ये इतना तो आता ही है। मतलब 12th नंबर का चैप्टर एथिक्स is completely deleted from your syllabus. So, 4 chapter are deleted. First one is 4th number, 6th number, 8th number and 12th number. ये 4 चैप्टर कंप्लीटली आपके डिलीट हो गए हैं। और अगर मैं बात करूं, देखो सारे ही हैं ऐसे तो। और हटा कुछ भी नहीं है सेकंड में से तो। थर्ड में से हाँ, ये जरूर हट गया इधर से। देखो चैप्टर नंबर जो सेकंड है ना आपका, 1 मिनट। मेथड्स हैं और रिवैल्यूएशन भी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। और सेकंड चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा, मतलब पूरा आ रहा है। एडजस्टमेंट बेटा नहीं हटे हैं, एडजस्टमेंट भी आ रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर में मुझे एडजस्टमेंट भी पढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है ना? सेकंड चैप्टर में एडजस्टमेंट जो है ना, मुझे लग रहा था कि एडजस्टमेंट हटा देंगे, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हटाए, जबकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर एडजस्टमेंट हटा दिए थे। और थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर में 1 मिनट,
अभी जो हमारा चल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है, गुडविल का टॉपिक भी आ रहा है, गेनिंग रेशियो भी आ रहा है, रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। 40%। अवकाश वित्तीय संचालन। हाँ तो बेटा ये वाली चीजें आ रही है, बस इसमें ये नहीं आ रहा है। थर्ड चैप्टर में जो हमने पढ़ा है ना अभी तक, अच्छी बात यह है, देखिए सुनिए, थर्ड चैप्टर जो हमने पढ़ा है वहां तक कुछ भी नहीं हटा है, और उसके बाद में जो एडजस्टमेंट जो हमने नहीं पढ़े अभी तक वो हट गए हैं उसके अंदर से। एडजस्टमेंट हट गए हैं, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हट गई है डेथ पर और रिटायरमेंट पर। डेथ पर और रिटायरमेंट पर। और ये जो है ना, शायद आई थिंक इसके अंदर बस ठीक है, ये चीजें हटी है, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं आ रहा है इसके अंदर और एडजस्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर में से भी बहुत कुछ हटा है। फिफ्थ चैप्टर में तो आपका अभी तो करवाएंगे, फिफ्थ चैप्टर में से शायद आई थिंक कुछ भी नहीं हटा है। हाँ थर्ड चैप्टर के नहीं आएंगे, लेकिन सेकंड चैप्टर के आएंगे। और सेवंथ जो चैप्टर है, सेवन चैप्टर के अंदर, चलो सेवन चैप्टर तो पढ़ेंगे ना, तब और देख लेंगे। बाकी इसमें देखो इंट्रोडक्शन है, और मेथड्स में इसके अंदर एक मेथड हटाया है, तीन मेथड है जॉइंट वेंचर के अंदर, जिसमें से दो मेथड आ रहे हैं, एक मेथड हटा दिया सेवंथ वाले चैप्टर में। एट्थ वाला चैप्टर आ रहा है, और ये दोनों इजी इजी चैप्टर हैं लास्ट वाले, इलेवेंथ और सॉरी टेंथ और इलेवेंथ। हाँ एट तो कटवा दिया, लेकिन इलेवेंथ और ट्वेल्थ की, टेंथ और इलेवेंथ की बात कर रहा हूँ। टेंथ और इलेवेंथ आपके इजी चैप्टर हैं, वो आएंगे।
तो बेटा लगभग लगभग मेरे को जहां तक अंदाजा है ये चीजें काफी इजी हो गई है आपके लिए। और इ, इको के अंदर तो पूछो मत आप। इको में तो बहुत सारी चीजें हटा दी है। 15 चैप्टर के अंदर 15 चैप्टर में से 11 चैप्टर हटा दिए। सॉरी 25 चैप्टर में से 25 चैप्टर में से 11 चैप्टर हटा दिए। साढ़े नौ। और वो भी खुशी की बात यह है कि जो चैप्टर हमने नहीं पढ़े, जो चैप्टर हमने नहीं पढ़े वो चैप्टर ही हटाए हैं, और जो चैप्टर हमने पढ़े हैं वो चैप्टर नहीं हटाए। मतलब हमारा जो पढ़ना जो खराब नहीं हुआ, कहने का मतलब जो हमने पढ़ा है वो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। देखो मैं चैप्टर के नाम बोल देता हूँ, सुनिएगा। चैप्टर के नाम बोल रहा हूँ मैं, सुनिएगा। मतलब चैप्टर की नंबर बोल रहा हूँ, नंबर। देखो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा क्या? बोलो, सेकंड चैप्टर पढ़ा क्या हमने? नहीं, तो वो नहीं आ रहा। सेकंड चैप्टर नहीं आ रहा, ठीक है। आप वहां पे लगा लेना निशान कट का। और अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, वैसे कौन सा 6 नंबर का चैप्टर, प्रोडक्शन फंक्शन, और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो चल रहा था, ठीक है ना। वो चैप्टर आपका हट गया, मतलब अभी हमने कंप्लीट नहीं किया था, उसको कर ही रहे थे, और वो चैप्टर हट गया है। अब मुझे बताओ आगे, 9th और 10th नंबर का चैप्टर, 9th और 10th नंबर का चैप्टर हमने किया क्या? 9th और 10th नंबर का चैप्टर, बोलो। हेलो। हाँ तो वो भी नहीं आ रहा है, हट गया है। ठीक है। 13th नंबर वाला चैप्टर जो है उसका थोड़ा सा दुख है, वो हमने कर लिया था। 13th नंबर का चैप्टर जो कि नहीं आ रहा, ठीक है। नेशनल इनकम वाली जो यूनिट है, नेशनल इनकम की 14th, 15th और 16th, 15, 14, 15, 16, तो 15th नंबर का चैप्टर हट गया। 15th नंबर का चैप्टर हट गया है। उसके बाद में हमने
मनी एंड बैंकिंग की यूनिट पढ़ ली थी। 17th 18th और 19th चैप्टर थे तीनों, आरबीआई के, कमर्शियल बैंक के और मनी के। ठीक है ना, ये तीनों चैप्टर पढ़ लिए थे, वो आ रहे हैं। ठीक है ना, वो हटे नहीं है। जो हमने पढ़ लिया था वो आ रहे तीनों, 17th 18th और 19th, तीनों आ रहे हैं। फिर उसके बाद में 21 चैप्टर, 22, 21 22 ये चैप्टर हट गए। 24 और 25 ये चैप्टर भी हट गए। इनमें से देखिए एक चैप्टर हमने किया था 25 नंबर का, वो हट गया बस। 15 के बाद 21 22, फिर उसके बाद 24 एंड 25, 21 22, 24 और 25। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। देखिए सारे बच्चे सुन लीजिएगा एक बार, जो जो चैप्टर हटे हैं। सेकंड, सिक्स्थ, नाइन्थ, 10th, 13th, 15, 21, 22, 24 और 25 ये चैप्टर्स आपके हट गए। और फर्स्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पहला, उसके अंदर कुछ चीजें हटी है। और वो कुछ चीजें क्या है, तीन जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे ना, देखो माइक्रो मैक्रो ये तो सब आएंगे, डिफरेंस बिटवीन ये सब, इकोनॉमी के टाइप्स, कितने टाइप्स की इकोनॉमी है वो सारे। लेकिन इसमें एक जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें से एक चैप्टर जो है वो एक टॉपिक है छोटा सा, वो हटा है। एक तो है पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके जस्ट आगे है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीसी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इसमें से आपके चैप्टर्स हट गए हैं। मतलब टॉपिक, सॉरी, फर्स्ट चैप्टर में से बस ये तीनों पॉइंट हटे हैं, बाकी चैप्टर पूरा आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर हट गया है, नहीं, केवल ये पॉइंट जो दे रखे ना आपको, पीपीसी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये चैप्टर्स आपके, चैप्टर क्या, ये टॉपिक, ये पॉइंट ये हटे आपके। बाकी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का भी टॉपिक दे रखा है इसी चैप्टर के अंदर आगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये चैप्टर, ये टॉपिक आएगा, ध्यान रखिए। ऐसे नहीं कि ये टॉपिक हट गया है। बताइए, तो समझ में आ रहा है क्या? तो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 10 से 11 चैप्टर, हाँ, वो तो पहले ही है। और बाद में ये दे रखा है आपको, तो आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, पीपीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तीन टॉपिक बस।
सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो है, बस आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ध्यान रखनी है। वो प्रॉब्लम्स जो है वो पीपीसी के माध्यम से समझाई हुई है बस। सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो आपकी क्या, स्केर्स रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, ठीक है ना, ये आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये भी आपकी प्रॉब्लम है। इसको आप टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे। पीपीसी कर्व में ये चीज थोड़ी है, पीपीसी कर्व में तो कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, वो चीज है बस। चलो बता दूंगा मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो टॉपिक मैंने बताए वो आपने लिख लिए क्या? तो बताओ अब, क्या खुशी है या नहीं है? खुशी तो है ही है, ऐसी बात नहीं है कि इतने सारे टॉपिक हट गए हैं। और हमारा अगर देखें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स के अंदर तो ऑलमोस्ट हमारा ये मान के चलो फिर तो सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा चीजें और करनी है। स्कूल तो खुलेगी बेटा, ऐसा नहीं है। फटाफट से अब तैयारी कर लो धनराशि की, पैसों की तैयारी कर लो फटाफट से। स्कूल तो खुलेगी ही सही। अब जेब ढीली करो, जेब इतने दिनों तक जेब को टाइट कर रखा है, गर्म हो गई होगी जेब। अब सारी बातें ही है, गवर्नमेंट स्कूल, बिना गवर्नमेंट स्कूल, बस स्कूल ओपन होने वाली है, थोड़ा सा ये हो जाए बस। नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं आया, ऐसी फालतू बातें याद नहीं रखता हूँ मैं। बियो बियो बियो। ये क्या है? ये तुम्हारे बीओ के अंदर क्या है देखो, चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड है। खैर, वो तो आपको बता देंगे, मैडम बता देंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, तो फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका, सेकंड हो गया, और थर्ड, तीनों चैप्टर इसके अंदर हैं। मोटिवेशन का वो थ्योरी हो गई पूरी।
फिर उसके बाद में ये सब इसके अंदर आ गए। अच्छा यही आ रहे हैं केवल, तो बहुत सारे चैप्टर्स हट गए हैं फिर तो, इसके अंदर से भी बहुत सारे हट गए। अरे भैया तुम्हारे तो चैप्टर ही थोड़े से आ रहे हैं अब तो। पता नहीं कौन बोल रहा है, ये दीपक बोल रहा है, और कौन बोल रहा है? चलो कोई नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो कि ये चैप्टर्स जो आपके हैं वो हट गए हैं। माइक ऑफ है? तुमने माइक ऑन ही कब कर रखा किसी ने? मेरे को तो किसी की आवाज नहीं आ रही। तुम्हारा माइक ऑन है क्या? चलो कोई नहीं, सारे बच्चे आप सुनिए, सबको मैंने बता दिया है। दीपक, चलिए, तो बेटा अब हमारा टॉपिक जो है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए, गुडविल का टॉपिक हमने कर लिया था। रिवैल्यूएशन के लिए मैंने आपको लिखवाया था कि ये सेम एज एडमिशन, और एक्यूमुलेटेड जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस था उसके लिए मैंने लिखवाया था सेम एज एडमिशन। और अब इसके अंदर हम एक टॉपिक लिखना स्टार्ट करेंगे, वो है दीपक। परेशान मत करो बेटा। चलो देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए यदि हम बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक आप सभी बच्चे लिखना स्टार्ट करें। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो अब इसमें देखिए बेटा, आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूं, सुनिए कि अगर हम देखें, जब कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करता है, एडमिशन लेता है, तब वो क्या क्या चीजें लेकर आता है? जब वो बिजनेस में एंटर करता है तो वो क्या क्या चीजें लेकर आता है? कैपिटल और गुडविल। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल और गुडविल दो चीजें वो लेकर आता है, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिटायरमेंट की। तो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो बेटा रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी उसका पैसा बनता है फर्म के अंदर, जो भी उसका पैसा
बनता है फर्म में, वो पैसा वो लेकर जाएगा। अब कौन सा पैसा बनता है वो तो हम कैसे पता करेंगे? देखिए, जो कैपिटल लगाई थी वो वापस लेकर जाएगा, जो गुडविल लगाई थी वो वापस लेकर जाएगा, और इतने साल जितने साल तक उसने काम किया तो प्रॉफिट भी अर्न किया होगा, तो वो प्रॉफिट भी वापस लेकर जाएगा। तो सिंपल सा एक ही चीज है, आपको ये चीजें इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या चीजें वापस लेकर जाएगा। आपको तो क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर जा रहा है, जिसका रिटायरमेंट हो रहा है, उस पार्टनर का क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को हम माइनस कर देंगे। क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे। तो जो अमाउंट बचेगा ना, जो अमाउंट बचेगा वही अमाउंट आपको पार्टनर को देना है। समझे? इसका मतलब क्या बोला मैंने, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका टोटल अमाउंट कितना देना है उसको जाते समय, वो कैसे निकालोगे? उसके कॉलम का क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने पर जो भी अमाउंट बचता है वो अमाउंट उसको देना है। बोलो, समझ में आया क्या? जैसे कि देखिए, जैसे कि ए, बी और सी, ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर है। ठीक है ना? ये तीन पार्टनर है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको पता है सभी बातों का। यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है ना? और रिवैल्यूएशन का कोई भी प्रॉफिट या लॉस आता है तो वो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बाय रिवैल्यूएशन लिख दिया। अगर लॉस आया तो टू रिवैल्यूएशन लिख दिया। बैलेंस शीट के अंदर आप जाते हो, वहां देखते हो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व होता है, रिजर्व फंड होता है, ये सारे प्रॉफिट्स होते हैं। उन सभी प्रॉफिट्स को आप क्या करते हो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व बाय पी एंड एल, प्रॉफिट जो होगा जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है? आ रही बात समझ में? और कोई गुडविल का पैसा जो है उसकी हम क्या एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। क्योंकि रिटायरमेंट कौन ले रहा है, सी ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमाउंट लिखे हुए हैं, ये माना कि सभी अमाउंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर सी जो है वो रिटायर हो रहा है, पार्टनर सी को क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो पार्टनर जो सी रिटायर हो रहा है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसके हिस्से का टोटल पैसा निकालना पड़ेगा कि उसको कितना देना है। तो हम क्या करेंगे, इसके क्रेडिट का टोटल करेंगे। ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, और ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। मैंने माना कि सी का क्रेडिट साइड का टोटल है 2,40,000, ये सभी मिलाकर, और ये कितने टोटल
2,40,000 ये क्रेडिट का टोटल है। और मैंने क्या बोला, आप माइनस करेंगे हम डेबिट का टोटल। डेबिट का टोटल ये रहा, डेबिट का टोटल ये रहा। ये माना मैंने दोनों अमाउंट मिलाकर कितने, 40,000। ये लो, तो हमारा आंसर कितना बचा, 2,00,000 रुपए। क्रेडिट में से हमने माइनस कर दिया डेबिट, तो आंसर कितना बचा, 2,00,000 रुपए। तो 2,00,000 रुपए जो बचे हुए हैं, 2,00,000 रुपए जो बचे हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है, उस पार्टनर को, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, हमें उसको पैसा ये 2,00,000 रुपए देना है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उस पार्टनर को हमें कितना पैसा देना है, रिटायरमेंट के समय 2,00,000 रुपए देने हैं। बोलिए। और वो कैसे आया, क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया। बोलो, समझ आया क्या? बोलो, समझ में आया क्या? तो अब यहां पर हमें देखना होगा कि जो पार्टनर जा रहा है ना, उसको हम कैसे कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे कैसे पेमेंट करेंगे। और ये पेमेंट का जो तरीका है ना, वो कहाँ पे लिखा हुआ होता है, पार्टनरशिप डीड में। जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं ना, तो उसी समय हम ये मेंशन कर देते हैं कि हमें जो पार्टनर जाएगा, कोई भी पार्टनर रिटायर लेगा, तो उसका पेमेंट हम किस तरीके से करेंगे, नगद करेंगे या कुछ टाइम बाद देंगे उसको, या इंस्टॉलमेंट में देंगे, किस्तों में देंगे, कैसे देंगे। तो मैं पहला जो तरीका है वो आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनिएगा। जैसे मैंने क्या बोला, इसका टोटल, क्रेडिट का टोटल कितना है, 2,40,000। डेबिट का टोटल कितना है, 40,000। अब इसका मतलब हमें क्या करना है, सी को, जो पार्टनर जा रहा है, उसको 2,00,000 रुपए देने हैं। पार्टनरशिप डीड में आपने लिख दिया था कि जब भी कभी कोई भी पार्टनर जाएगा, तो हम उसको फुल पेमेंट कर देंगे। जो भी उसका पेमेंट बनता है ना, पूरा का पूरा पेमेंट हम उसका कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, इधर की साइड में, डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू कैश, टू कैश, उसको पेमेंट कर दिया। डेबिट की साइड में क्या लिखेंगे, टू कैश, और यहाँ पे कितना लिख देंगे, ये दोनों तो 40,000 थे ही थे, और 2,00,000 रुपए का इसका पेमेंट हो गया। तो आप सोचो, इन दोनों का टोटल देखिए कितना आ गया, इन दोनों का टोटल कितना आ गया, 2,40,000 और 2,40,000। अब आपको पता है, सी के रिटायरमेंट के बाद बचे हुए पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। सी के बाद में बचा हुआ पार्टनर कौन है, ए और बी। तो ए और बी अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए हम उनको पेमेंट नहीं करेंगे, ए और बी को। उनके लिए तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि वो तो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, सीडी। और इनका टोटल बैलेंस करके फिर बता देंगे कितना आया। तो बताओ, ये पॉइंट आपको जो मैंने अभी अभी बताया समझ आया क्या? बोलिए। ये वंशिका कहाँ चली जाती है, क्लास में थोड़ी देर रहती है, 5-7 मिनट, 10 मिनट, और गायब हो जाती है। तो बेटा, ये हमारा अभी मेथड पूरा नहीं हुआ है, और अब हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
थैंक यू।